सभी को नमस्कार। पिछली बातचीत में हमने देखा था कि भगवद गीता का हमारी लाइफ में भी रेलेवेंस क्या है और क्यों इतने सालों के बाद भी अब तक ये हमारे लिए प्रासंगिक बनी हुई है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने लास्ट टाइम ये बताया भी था कि हम थोड़ा सा देखेंगे कि कुरुक्षेत्र में जो पूरी सेना एकत्रित हुई थी कौरवों की पांडवों की, वो युद्ध की इच्छा से एकत्रित ज़रूर हुई थी, लेकिन उन सब का गोल एक ही नहीं था। उन सब का जो टारगेट था वो ये नहीं कह सकते कि युद्ध जीतना टारगेट था। वो सब वहाँ अपने अपने धर्म को पूरा करने के लिए थे। धर्म, वैसे तो धर्म की व्याख्या बहुत सारी हो सकती है, लेकिन धर्म अगर लूजली समझना है तो बस ये है कि जो हम करते हैं वो हमारा कर्म है और जो हमें करना चाहिए या जो होना चाहिए वो हमारा धर्म है। तो कुरुक्षेत्र की भूमि में जितने भी लोग थे, जितने भी महारथी एकत्रित हुए थे, वो सब युद्ध की इच्छा से ज़रूर एकत्रित हुए थे, लेकिन उन सब का टारगेट जो था, जो धर्म था उनका, जो वो धर्म अपने लिए निर्धारित करके आए थे, वो सबका एक नहीं था। अगर भगवद गीता का पहला श्लोक ही अगर आप नोटिस करें तो उसमें ही ये बात बहुत हद तक क्लियर हो जाती है। एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र के तरफ से निकला है। वो कहते हैं संजय को, जो उन्हें युद्ध का पूरा हाल बताते हैं, वो उनसे पूछते हैं, संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बेसिक सा इसका मतलब ये है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया, बस ये बताओ। अब इस श्लोक में ये बहुत गूढ़ श्लोक तो है ही है। जो सोचने वाली सबसे ज़्यादा बात है इसमें वो ये है कि उन्होंने युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं कहा। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि यहाँ पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, लेकिन वो क्षेत्र जो था कुरुक्षेत्र का, वो युद्ध क्षेत्र नहीं कहा। उन्होंने कहा धर्म क्षेत्र। मतलब जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने धर्म का एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने धर्म के लिए अपने धर्म की दिशा में अपना कर्म एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उदाहरण के लिए पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनको पता था कि जो पांडवों का साइड है वो धर्म का साइड है, लेकिन फिर भी उन्होंने, चूँकि वो प्रतिज्ञाबद्ध थे, उनका जो धर्म था वो उनको हस्तिनापुर के लिए स्टैंड लेने के लिए कहता था कि जो हस्तिनापुर की गद्दी पर रहेगा हम उसके लिए वफादार रहेंगे। इसलिए वो जो उनका धर्म था हस्तिनापुर के प्रति, उसके लिए वो जानते हुए कि हो सकता है कि चूँकि भगवान हमारे ऑपोजिट में खड़े हैं तो हम युद्ध नहीं जीत सकते, ही न्यू इट, फिर भी वो अपना धर्म का पालन करने के लिए कौरवों की सेना की तरफ से लड़ रहे थे। न सिर्फ लड़ रहे थे बल्कि उनके सेनापति भी थे। सिमिलरली गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, ये दोनों जो थे, इनका धर्म भी था गद्दी के प्रति, क्योंकि गद्दी ने इनको सम्मान दिया, इनको स्थान दिया, इनको मौका दिया, तो उसके ऋणी थे। इसके लिए वो अपना वो धर्म पालन कर रहे थे कि गद्दी के प्रति उनका धर्म था, तो वो उसके लिए फ़ाइट कर रहे थे। और अगर पांडव के उसमें देखें तो राजा जो पांडवों के जो सेनापति थे, धृष्टद्युम्न जो थे, वो अपने पिता का अपमान के लिए, गुरु द्रोण को मारने के लिए लड़ रहे थे, अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए लड़ रहे थे। वो उनका धर्म था। अपनी बहन की मर्यादा का जो उनका हनन हुआ था उसका एक तरह से बदला लेने के लिए वो युद्ध क्षेत्र में आए हुए थे। पांचों पांडव जो थे वो अपने अधिकार के लिए जो एक लड़ाई थी, जो उनका धर्म बन चुका था, काफ़ी अथक प्रयासों के बाद की शांति के लिए बहुत प्रयास किया। वो तो खैर करते ही रहे, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, लेकिन अंत में जब और कुछ नहीं बचा तो वो अपने उस धर्म के लिए आए हुए थे। इन सब के बीच में एक जो थे, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको एक्चुअली युद्ध से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। वो निष्काम कर्मयोगी की तरह बस अर्जुन की वेदना को मिटाने के लिए आए हुए थे। उन्हें भी बीइंग अ गॉड, उन्हें धर्म का साइड ही लेना था, और धर्म का साइड पांडवों का साइड था। क्यों था, हम अगर कभी मौका मिलेगा तो उसमें डिटेल में बात करेंगे इस पे कि धर्म का साइड पांडवों का साइड ही क्यों था। भाई, जब पांडवों ने तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी लिए थे जो धर्म के खिलाफ जाता है,
फिर उनका धर्म का साइड कैसा हो गया, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि धर्म बहुत गूढ़ चीज़ है। इसमें बहुत बारीकियां होती हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है। धर्म मतलब इतना आसान है नहीं, जितना ब्लैक एंड वाइट नहीं है इतना। पर कृष्ण का जो था वो, चूँकि वो धर्म और अधर्म से परे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जब तक मानव रूप में है तब तक उन्हें धर्म का पालन ही करना है। जो कहते हैं ना, धर्म हेतु अवतरई गोसाई, अगर वो उनका अवतार हुआ है तो धर्म की रक्षा के लिए, जो हमने बात भी किया था कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, धर्म का सुचारू रूप से संचालन हो, इसके लिए भगवान आते हैं। तो उनका ऑब्वियस सी बात थी कि उनको धर्म का ही साइड लेना था। तो मूल बात यह है कि जितने भी लोग थे कुरुक्षेत्र की भूमि में, सब धर्म की रक्षा के लिए, अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए आए हुए थे। इसलिए धृतराष्ट्र जब संबोधित करते हैं कुरुक्षेत्र का, तो वो युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं बोलते, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोलते हैं, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से आए हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर भी उनका वो जो दुर्योधन की तरफ जो झुकाव है उनका, वो दिख जाता है कि उन्होंने पहले मेरे पुत्रों का पूछा कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बहुत ही साधारण से एक जेस्चर से वो क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, और मेरा ग्रुप जो है, जो मेरे पुत्र हैं वो मेरा ग्रुप है, दूसरा वाला जो ग्रुप है वो हमारे अगेंस्ट में है, वो पांडु के पुत्रों का है ग्रुप, हमारा वो ग्रुप उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो क्लियरली यहाँ पर अपना बात रखते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो आज की बातचीत में हमने देखा कि धर्म जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। हम एक ही काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे जो व्यक्तिगत धर्म हैं वो उसमें अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो ओपनर्स का जो रोल होता है, आमतौर पर फिनिशर्स का वो रोल नहीं होता। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन का जो रोल होता है वो ओपनर्स का रोल नहीं होता। मतलब हर किसी का, हालांकि सबका गोल जो है, वो जो लक्ष्य है हर किसी का, जैसे युद्ध में जीतने का लक्ष्य था हर किसी का होता है, तो वैसे ही क्रिकेट में भी होता है कि हम सबको जीतने का ही लक्ष्य होता है हर खिलाड़ी को। लेकिन 11 खिलाड़ी के रोल अलग अलग होते हैं, तो उनका जो धर्म होता है वो बहुत सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, उनकी किस पोजीशन में वो आए हुए हैं उसके हिसाब से बदलता है। हम सब के लिए भी हमारा जो धर्म है, ये सही है कि हम अगर कहीं ऑफिस में गए हैं तो हमें काम करना है, वहाँ पे प्रोग्रेस करना है। हम अगर कोई अदरवाइज़ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ भी हमको उसको अच्छे से करना है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ जो है वो जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो है हमारा धर्म, जो हमारा स्वधर्म है। हर एक एक्टिविटी में हर बार हमें जीतने के लिए, ठीक है जीतने के लिए भी जाना है, लेकिन क्या वो जीत धर्म के अनुकूल है, ये बहुत आवश्यक है। अगेन, धर्म का डिसीजन कौन लेगा, धर्म होता क्या है, इन सब चीज़ों पर हम फिर डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बातचीत में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्रीमन नारायण।